लाइव। अरे गुड इवनिंग बच्चा लोग। अरे यार सॉरी, मेहरौली से कोई बच्चा आया होता है ना, और 6th अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, 110 115 मार्क्स लेके बैठा है इंटरव्यू में। मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता, मुझे पता है आप सबका टाइम वेस्ट हो रहा था यूट्यूब पे, बट वो समझो उस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट था और मैं नहीं छोड़ पाया यार उसको। 1.25 घंटे से हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब ही मेट मी एट 8:30 8:40 के आसपास में, वो मैं नहीं छोड़ पाया। आई एम सॉरी, आई एम लेट, बट चलो पहले हम ये पुराने वाला फिनिश करते हैं, 16 to 21। अगर सॉल्यूशंस नहीं निकल रहा है ना मेरे पास लाइव का, तो मैं क्या किया करूँगा कि मैं आफ्टरनून या इवनिंग में रिकॉर्ड कर दूंगा और उसको हम 9:30 पे शेड्यूल कर देंगे कॉल। एक वो सॉल्यूशन हो सकता है मेरे पास, बिकॉज ये डेली 10 सवा 10 ये चल नहीं पाएगा। और अभी HCS का इंटरव्यू है, CSC का इंटरव्यू है, और उन बच्चों को बहुत अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है, 30th से स्टार्ट है उनका, और हरियाणा वालों का तो 17th को रिजल्ट ही आया था बस। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहे हैं। और इफ़ यू गाइज डोंट माइंड मी टेकिंग अ सेशन एट 10:15 और 10:30 ऑल्सो, एक्सेप्शन होगा, बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है मैं पढ़ा दूंगा। मैं 11 बजे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं 12 बजे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं 1 बजे भी पढ़ा दूंगा। तो अगर वो इशू नहीं है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर दूंगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसीड। 7-8 दिन की बात है, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं यार। सो टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश फर्स्ट ये जो सैटरडे वाला था, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का जो कंपोनेंट था हमारा, जिसमें हमने कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए थे। दीज कीवर्ड्स, वेपनाइजेशन ऑफ डैश एंड ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस gender and caste neutral initiative, which now the new committee of NCERT has negated। तो पहले जो कमिटी बना था NCERT का, उसने रिकमेंड किया था कि जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स होने चाहिए और जेंडर न्यूट्रल ड्रेस होनी चाहिए। जो 6th क्लास 7th क्लास के आसपास में बॉय और गर्ल की ड्रेस जो चेंज हो जाती है, या जो टॉयलेट्स चेंज हो जाते हैं, विच द प्रीवियस कमिटी थॉट कि विच इज अगेंस्ट which gender you want to adopt। सेक्स एंड जेंडर में डिफरेंस आपको पता होगा। सेक्स होता है बायोलॉजिकल, जेंडर होता है जो आप चाह रहे हो किस जेंडर से, किस सेक्स से अलाइन कर पा रहे हो। सो उसके कंटेक्स्ट में न्यू NCERT मैनुअल ऑन ट्रांसजेंडर स्टूडेंट साइलेंट ऑन कास्ट एंड पेट्रियार्की। सो इसमें एक की टर्म आता है, मैं नेक्स्ट टाइम से ये की टर्म्स हाईलाइट करके दिखाऊंगा। इसमें कोई की टर्म आता है वो लिख लीजिएगा आप, दैट इज हार्मोन ब्लॉकर्स। हार्मोन ब्लॉकर्स। हार्मोन ब्लॉकर्स क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, उनको पॉज लगा देते हैं, सो दैट व्हेन यू विल अचीव द एज ऑफ मे बी 15 16 17, तब आप अपना जेंडर डिसाइड कर पाए। उसको कहते हैं हार्मोन ब्लॉकर्स। ठीक है, विच जेंडर आइडेंटिटी यू वांट टू रिलेट विद, उसके लिए हार्मोन ब्लॉकर्स होते हैं। सो NCERT इन इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कंसर्न्स इन स्कूलिंग प्रोसेस हैज रिकमेंडेड फॉर 2-3 चीजों के लिए उसने रिकमेंडेशन दिया है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म्स। अर्लियर NCERT in 2021 had suggested for या रिमूव्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन बाय NCPCR, जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट होने चाहिए, एंड प्यूबर्टी या हार्मोन ब्लॉकर्स होने चाहिए, एंड रिमूवल ऑफ रेफरेंस टू कास्ट सिस्टम एंड पेट्रियार्की। तो उन्होंने कास्ट पेट्रियार्की करके एक की टर्म दिया था, उसको उन्होंने बोला है कि चेंज करेंगे। वी कैन यूज फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी थ्रू एजुकेशन। अच्छा कंसेप्ट है और अच्छे मार्क्स है, मेरे लिए आधा नंबर है ये। नेक्स्ट आता है अपना चैट GPT। तो चैट GPT के कुछ एथिकल इश्यूज हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ केस स्टडी ऑन चैट GPT, और एथिक्स में आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन चैट GPT। यूज नहीं किया है तो करके देख लेना, ठीक है, अच्छा है, मजा आएगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है मेलिशियस कोड जनरेटर। सब कॉपी पेस्ट कल्चर को प्रमोट करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिविटी होगा, प्लेजरिज्म होगा, इंपैक्ट ऑन द रिटन असाइनमेंट जो आपसे मांगते हैं वो होगा। इसीलिए न्यूयॉर्क के कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल ने इसको बैन कर दिया है। सो मे बी अदर कंट्रीज ऑल्सो एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो दे विल
बैन चैट जीपीटी। टेक्नोलॉजी का नेगेटिव उसमें डाल सकते हैं अपन चैट जीपीटी के नेगेटिव से। नेक्स्ट हमारा आता है आफ्टर दिस दैट टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट टू एल्डर्स क्लब अमंग 19 आइडियाज। ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में डाल दीजिएगा कि झारखंड जमतारा एंड ऑल के केसेस में अभी रिसेंटली कोई डिस्क्रिप्शन में डाल देना, कमेंट्स में डाल देना उसका लिंक कि 18-19 आईएएस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस में सम्मानित किया है। सो कौन कौन से एरिया का कौन कौन सा इनिशिएटिव है, काफी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तमिलनाडु के अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है विच हैज कनेक्टेड अ रिमोट ट्राइबल हैमलेट टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी यूजिंग 5 गीगाहर्ट्ज वायरलेस सिस्टम। तो टेलीमेडिसिन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ तमिलनाडु में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप आगे जाएंगे तो सेम, जमतारा इज फेमस और इनफेमस फॉर फ्यू थिंग्स, वो आपको पता है, बट जमतारा में अभी टू रिमूव और टू डील विद द लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन, तो उन्होंने उसका एक क्लब बनाया है जो काफी इफेक्टिव है, ये भी अच्छा है। फिर उड़ीसा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर स्किलिंग प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द ट्रांसजेंडर, सो स्वीकृति करके एक उन्होंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सो आप में से कोई केस स्टडीज 19 केस स्टडीज गूगल करना और या तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये 12, 15, 10 अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं जिसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, जो अभी अमित शाह जी ने फेलिसिटेट किया है। नेक्स्ट है पाइन निडल्स का, हिमाचल वुमेन क्रिएट लाइवलीहुड विद पाइन निडल्स। सो पाइन निडल्स हमें पता है कि पाइन ट्रीज से निकलता है, बट वो फायर को, फॉरेस्ट फायर्स को काफी प्रमोट करता है। सो उन पाइन निडल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। रितिका ऑल्सो इनिशिएटेड फ्यू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पाइन निडल्स इन मंडी, हिमाचल। काफी क्लोजली देखा है मैंने एसएचजीज हु आर वर्किंग विद दीज पाइन निडल्स एंड ट्राइंग टू गेट द वैल्यू। वो तो फॉरेस्ट में गिर जाता है और उसको वो फाइनली, वो अगर फॉरेस्ट फायर होता है तो वो काफी इन्फ्लेमेबल होता है, तो उसको हम पॉजिटिवली यूज कैसे कर सकते हैं, अपन पेन स्टैंड बना सकते हैं उसका, जो कहीं कहीं पे उन्होंने काफी यूसेज बताए हुए हैं इसके। फोटो फ्रेम्स बना सकते हैं, पेन स्टैंड्स बना सकते हैं, ब्रेड बास्केट बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस हैं, हम उसको सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं नॉट। सो टू इंक्रीज द इनकम एज वेल एज कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो आपके वो क्वेश्चन आते हैं ना, डेवलपमेंट, प्रो ग्रोथ एंड प्रो डेवलपमेंट, उन वाले एग्जाम्पल्स में अपन ये लिख सकते हैं पाइन निडल्स वाला। फिर बस्तरिया बटालियन जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज किया है टू एनहांस द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन द नक्सल हिट। यूपी की क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन से स्टेट ने कौन कौन सी फाइटिंग के लिए स्पेसिफिक बटालियंस बनाए हैं। आपने कोबरा वोबरा एंड ऑल सुना होगा। कोई क्यूपी वाला मेरा बच्चा कमेंट सेक्शन में वो डाल देना कि कौन सा स्टेट है और उसकी कौन सी एलडब्ल्यूई के लिए बटालियन बनाया है उन्होंने। So 400 tribal youth from 3 LWE affected districts, they are going to join the CRPF. Next है promotion of tourism by the Kerala government. So under this responsible tourism mission which allows visitors to experience village life while supporting the host communities. So ये केरला में वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं। एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, कहीं पर भी न्यू टूरिज्म वाले सेक्शंस में डाल सकते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वाले सेक्शंस में डाल सकते हैं। सो आपको लिखना कैसे होता है, केस स्टडी बच्चे पूछते हैं, आप जो भी पॉइंट लिख पाएंगे, वी कैन ब्रिज ए कन्वर्जेंस बिटवीन दिस एंड दिस, लिखना एग्जाम्पल, डबल अंडरलाइन। ये श्रुति शर्मा एंड ऑल के बच्चों की कॉपी आने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ट्राइंगल बनाना शुरू कर दिया है, बट फिर जब हर कोई ट्राइंगल बनाएगा तो नंबर नहीं आएगा भाई। सो एग्जाम्पल लिखो, डबल अंडरलाइन करो, काम चलाओ। सो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ऑफ केरला। नेक्स्ट टाइम से और नेक्स्ट क्लास से मुझे नहीं लगता आज वाली जो बाकी वाली जो क्लासेस हैं यही फिनिश हो पाएगा अपना नेक्स्ट 30-35 मिनट्स में। सो जो आज वाली क्लास है और जो कल वाली क्लास है वो हम कल रख लेंगे 9:30 to 10 एंड 10 to 10:30 के आसपास में। बट फ्रॉम टुमारो आई एम स्टार्टिंग 2 न्यू थिंग्स। फर्स्ट, कौन कौन से एडिटोरियल्स आपके लिए अच्छे हैं वो मैं बता दूंगा, यार ये एडिटोरियल आप पढ़ लेना। सो मे बी 1 or 2 आर्टिकल्स एवरी डे यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस हैंड आउट,
एंड सेकंड जो कीवर्ड या जो फैक्ट हम निकाल के ला रहे हैं वो मैं यहां पे हाईलाइट करवा दूंगा टीम से, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू कोरिलेट। अच्छा खासा एग्जाम्पल है मॉर्बी ट्रेजेडी ड्यूरिंग द इलेक्शंस और बिफोर द इलेक्शंस जो हुआ था, इन विच मोर देन 130 पीपल डाइड। वो एक टूट गया था ना ब्रिज उनका। सो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट व्हाई डोंट यू इन्वोक सेक्शन 260 ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एक्ट टू सुपरसीड द सिविक बॉडी। आपको याद होगा कि आरबीआई एक्ट में भी सेक्शन 7 है, that section 7 gives power to the center government to give direction to RBI। वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया ऐसे आप सुपरसीड कर सकते हो। वैसे ही अभी गुजरात हाई कोर्ट ने बताया है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को कि यार सेक्शन 263 है जहां जाके आप म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर सकते हो। सो अब स्टेट गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछा है कि हम आपके खिलाफ, गंगाजल देखा है प्लेन पेपर, हम आपके खिलाफ सुपरसीड वाला जो डिसीजन है वो क्यों ना इंप्लीमेंट करें। सो गुजरात म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1963 empowers the state government to dissolve a municipality if it is found incompetent, and the Gujarat government has asked notice to Morbi municipality asking why the elected body should not be dissolved. Usage: it can be used in enforcing accountability, maintaining follow everyone's duty and to avoid such cases in the incidents. नेक्स्ट हमारा आता है दैट वी नो मोहल्ला क्लिनिक एंड ऑल द टसल विच हैज इंक्रीज्ड बिटवीन द न्यू एलजी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। सो मोहल्ला क्लिनिक कैन बी एन एग्जाम्पल अलॉन्ग विद जो राजस्थान का मॉडल है। सो मोहल्ला क्लिनिक इज फॉर प्रमोशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इफ यू रिमेंबर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी एजुकेशन के क्वेश्चन 3-4 बार आ चुके हैं, वहां पे हम यूज कर सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट medicine, diagnostic, consultation, basic medical care based on standard treatment, lab investigation, free of cost patients को मिलता है etc. and all. So these are the components of Mohalla Clinic for promotion of primary health care. Homework में डाल दो national health policy and how much national health policy is spending on primary health care. कितना % जा रहा है और क्या क्या targets हैं under this. A wonderful news that women officers in command soon. So combat forces या combat को छोड़ के बाकी सब में आप सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था गवर्नमेंट को, now the government has accepted it that now we have, आपने सुना होगा आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, सीईओ बोलते हैं जिसको। so, अब काफी सारी रेजिमेंट्स के कमांडिंग ऑफिसर फीमेल ऑफिसर्स होंगे। सो participation of women in defense sector, the Indian Army is conducting women forces special selection board for promotion from the rank of lieutenant colonel to colonel now. So now they will go into the fields, into the command section. So so there is 108 vacancies हैं जहां पे 244 officers को वो देख रहे हैं। So nearly 80 women officers in the army have been cleared so far for the rank of colonel, making them eligible to command units in their respective arms and service for the first time. देखो, आपको प्रो वुमेन रहना है, प्रो नेशन रहना है, प्रो रूरल रहना है, प्रो पुअर रहना है। आपको इंटरव्यू में भी यही डायमेंशन रखने होंगे, आपको मेंस में भी यही डायमेंशन रखने होंगे, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इवन आफ्टर एंटरिंग द सर्विसेज आपको यही डायमेंशन रखने पड़ेंगे इफ यू वांट टू बिकम ए गुड ऑफिसर। वरना तो 5000 IAS हैं, यू हार्डली रिमेंबर नॉट मोर देन 10। व्हाई नॉट? आई वाज वेरी हैप्पी टू सी श्री लक्ष्मी की फोटो ऑन दिस पेपर। श्री लक्ष्मी आई थिंक वाज ऑफ 2019 बैच। आई डू रिमेंबर आई यूज्ड टू गो टू केरला। At that time, I was associated with one institute there. So मैं कुछ 7 या 8 days के लिए QEP की क्लासेस लेने जाता था वहाँ पे। So इस वाले बैच से आर्या करके एक बच्ची थी, श्री लक्ष्मी एक बच्ची थी, और 2-3 बच्चे थे जो उस साल में सेलेक्ट हुए थे। एंड शी वॉज फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो उसको मेजर यही था कि सर कि मतलब QEP को मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर 2 में बहुत अच्छे से यूज कर सकती हूँ। She fetched highest of that year in economics. उनके भी 5 अटेम्प्ट हो गए थे, was very difficult for her actually to manage, but somehow got 28-29 rank. Very happy to see her. Anyways,
So ABCD initiative, that is Akshay Big Campaign for Document Digitization. जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के, उन सबको आपने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है. So Wayanad became the first district in the country to provide basic documents and facilities such as Aadhaar card, ration card, birth certificate, death certificate, election ID card, etc. and all to all the tribal people. Next we have is related to prejudice towards homosexuality. काफी न्यूज में चल रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ने, वी नो आर्टिकल, होमवर्क में डालो आर्टिकल 123 एंड 124 प्लस फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस. नाउ द कोलिजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी बार इश्यूज बताए हैं कि यार ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म चल रहा है, रीजन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलिजियम बनाया है उसमें वो नाम देते हैं कि दीज आर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस. फिर एग्जीक्यूटिव अपना बैकग्राउंड चेक वेक कराता है एटसेट्रा एंड ऑल, और एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है. नाउ इस बार उन्होंने रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस रीजनिंग को पब्लिक डोमेन में ले आए, बिकॉज वो जो रीजन था विच इज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स which is the responsibility of the Supreme Court to safeguard those human rights. Because अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजन बताया है, that is on the basis of sexual orientation. तो फर्स्ट जज होते अगर वो आते, फर्स्ट गे जज, so on the one side we are talking about openness and all these things. On the other side now the government has rejected on the basis of that, and that too in the Supreme Court. So article अच्छा है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है. This is a good editorial. So the Supreme Court Collegium recently gone public with the Union government objection to appoint a senior advocate because of its sexual orientation. This can be used for prejudice towards homosexuality. वहां अपन यूज कर सकते हैं. अब ये अच्छा है. नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑल्सो गुड. दो तीन तरीके के दिस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट ने अब कहा है कि नाउ यू नीड टू इंश्योर कि आप रिटर्न में अगर आपका कुछ मेटीरियलिस्टिक बेनिफिट मिल रहा है आपको, या आपका कुछ स्टेक है, या आपने फीस चार्ज की है, तो आपको वो बताना पड़ेगा बिफोर बिहेविंग और शेयरिंग दैट पोस्ट. तो जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर हैं, वर्चुअल क्या होते हैं, आप लोगों को बना देते हो ना और उससे प्रमोट करते हो. तो सोशल इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, now it has been made mandatory through the guidelines. That guidelines का नाम है endorsement know-how, to disclose social influencers and virtual influencers material interest such as कुछ गिफ्ट ले रहे हो क्या, आपको होटल स्टे उसने करा के दिया है क्या, कुछ स्टेक है क्या, कुछ परचेस करते हो तो डिस्काउंट दे रहा है क्या, कुछ अवार्ड देता है क्या आपको वो, while endorsing products and services. It also advised the celebrities and the influencers to review and satisfy themselves. So अब आप जब पान पर आ गया ये ऐड है क्या, या गुटका वटका जो भी ऐड है उसका, तो जब आप करोगे तो आपको खुद से भी देखना पड़ेगा. देन अरावली सफारी का जो प्रोजेक्ट है, जू सफारी प्रोजेक्ट, नाउ अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट दे आर सेइंग कि यार इसको अबेंडन कर दो. वैसे भी अरावली इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनक्रोचमेंट बाय ह्यूमंस इन फॉरेस्ट. सो ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली इज, अच्छा कीवर्ड है, इट इज अ बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन ऑफ दिल्ली. तो जो डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, अरावली है जो उसको बीच में ब्रेक कर देता है. इट सर्व्स टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ एनसीआर एंड इज अ बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन एंड एक्ट्स एज ए वाटर रिचार्ज जोन एज वेल. की फैक्ट्स पे आते हैं. अच्छा है फैक्ट, याद रख लेना इसको, दैट इन 1951 एंड 2019 इलेक्शन कितने परसेंट एलिजिबल जो वोटर्स थे वो रजिस्टर्ड थे. सो इन 1951 ओनली 17% एलिजिबल सिटीजन्स वर रजिस्टर्ड एंड इनका 45% टर्न आउट होता था. और अभी वाले में क्या है, 91% ऑफ एलिजिबल सिटीजन्स वर रजिस्टर्ड एंड 67% वोटर टर्न आउट होता है, विच इज द हाइएस्ट वन. आर्टिकल में फैक्ट्स बहुत सारे हैं, काम की यही इंफॉर्मेशन है विच यू कैन यूज फॉर इंक्रीज इन इलेक्शन, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मोर एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी.
सो क्वेश्चन आते हैं ना कई बार कि इंटरनेशनल में हमारा रेटिंग डिक्रीज हो रहा है, दिस दैट करके एंड ऑल। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन है कि इट हैज नॉट डिक्रीज्ड, इट हैज मोर डीपन्ड डाउन। जो हमारे एवरी 2 years 3 years 4 years में दूसरा दूसरा गवर्नमेंट बन जाता था, सो नाउ वी हैव कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो ये काफी अच्छा की फैक्ट है, इसको याद कर लेना, मैं भी बीच में याद दिलाता रहूंगा, बस ठीक है। सो देखो अभी तक अपन ब्राइट स्पॉट थे, इंडियन इकोनॉमी वाज ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो सब आपने पढ़ा होगा। बट नाउ मोदी जी इज सेइंग दैट वी आर ऑल्सो द प्रोटेक्टर, इंडिया इज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड फ्यूचर। अब इंडिया कैसे प्रोटेक्टर है? देखो इकोनॉमिक डायमेंशन में एक हम हैं, बिकॉज वी आर द 3rd लार्जेस्ट इन पीपीपी टर्म्स, 5th लार्जेस्ट वैसे बैठा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। सो वो सारे एरियाज हैं जहां से हम कह सकते हैं दैट वी हैव बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड फ्यूचर। अगर आपका क्वेश्चन आता है 2047 में सर्वश्रेष्ठ भारत में SDG 2030 में होगा नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज का, उन सब में अपन यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड्स फ्यूचर। नेक्स्ट, पीएम स्पीच ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। एथिक्स वेथिक्स के पेपर में ऐसे में काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं दैट वी कॉल गवर्नमेंट जॉब एज गवर्नमेंट सर्विस एंड इट इज नॉट जस्ट जॉब। सो ऑफिशियल्स शुड वर्क विद सिटीजन इज ऑलवेज राइट। अपन ने पढ़ा है ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो यहां पे आप जॉब कर रहे हो तो सिटीजन मस्ट ऑलवेज बी राइट के मंत्रा पे हम काम करेंगे। एंड द रिक्रूट शुड ट्रीट दिस नॉट एज द एंड ऑफ जर्नी बट द बिगिनिंग ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी टू सर्व 100 करोड़ इंडियंस। सो ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए एथिक्स वेथिक्स में काफी अच्छे से आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है अपना जजमेंट कमिटी रिकमेंडेशंस वाला। सो जजमेंट कमिटी रिकमेंडेशंस में एक कीवर्ड याद रख लेना, वन मैनशिप, स्टेट्समैनशिप टू समथिंग था यार, पता नहीं, इसको पढ़ लेना अगर आपको कहीं मिलेगा, नेक्स्ट उसमें आएगा। दैट इन सीमा बेगम केस the Supreme Court has said that no Indian citizen on the ground of their belonging to a particular religion can claim immunity from the application of the prohibition of child marriage. So prohibition of child marriage act ये सुप्रीम है, और उसके बाद रिलीजन वाले आप क्लीवेजेस लगा सकते हैं। So now the Supreme Court has said that if there is a conflict between Muslim personal law and child marriage, so child marriage is supreme. Sorry. Next हमारा आता है दिस रियलिटी चेक फॉर राजभवन। सो रवि साहब जो हैं, जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कुछ कुछ अपने कमेंट्स दे दिए एंड देयर वाज ए ट्विटर ट्रेंडिंग जो चल रहा था, दैट इज गेट आउट रवि। ट्विटर भी अच्छा मैकेनिज्म बन गया है, मोदी जी को आके बोलना पड़ रहा है, अरे छोड़ दो बॉलीवुड वालों को यार, तुम कहाँ वो कर रहे हो। सो ये भी अच्छा आर्टिकल है यार, इसको पढ़ सकते हो, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। मतलब वेन आई से रीड आर्टिकल मैं शेयर तो कर ही देता हूं पीपीटी, उसको जूम करना, पढ़ लेना, और साइड में बस 1 या 2 पॉइंट जो हम दूसरे वाले नोट्स देते हैं उसमें लिख लेना बस आप, ठीक है, वहां से उठा लेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस ऑफ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर। इसको अंडरलाइन कर लेना, दैट गवर्नर इज ओनली ए शॉर्ट फॉर्म फॉर गवर्नमेंट। मतलब आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इनपुट लेके ही काम करना है, यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। सो तमिलनाडु का नाम चेंज कर दो, मद्रास वद्रास एंड ऑल करके काफी सारा उसमें आ गए हैं। सो गवर्नर एंड द गवर्नर वेदर इट इज द एजेंट ऑफ द स्टेट और द हाईएस्ट बॉडी एजेंट ऑफ द सेंटर और द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट गवर्नमेंट। सो गवर्नर से रिलेटेड आप प्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना आता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया केस, इन विच in 2020 Supreme Court directed the government to ensure that women officers in the army be granted permanent commission as well as command posting, which I was telling you, in all the services other than combat. So combat छोड़ के बाकी सब में आपको लेके आना पड़ेगा।
यहां पे कहीं आर्टिकल था, या इसको लिख लेना, दैट फ्रॉम वन अपमैनशिप टू स्टेट्समैनशिप। ये आप कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। वन अपमैनशिप मतलब अकेला ही सब कुछ कर रहा है, टू स्टेट्समैनशिप। डेफिनेशंस हैं यार, गुड गवर्नेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कैपिटलिज्म एंड ऑल। डेफिनेशंस में बहुत सारा समझाने का नहीं होता है, तो तुम लोग खुद से कर लोगे। बस गुड गवर्नेंस का ये डेफिनेशन है, यूएनडीपी डिफाइंस गुड गवर्नेंस एज गवर्निंग सिस्टम्स दैट आर कैपेबल, रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट। इसके जो 8 कंपोनेंट्स हैं वो मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, कभी आपसे डिस्कस भी हो रखा है क्लास में बहुत बार, क्रैप ट्री करके 8 कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस हैं। कुछ डाउट्स हैं आपके तो मैं कमेंट्स देख लेता हूं, ठीक है, लाइव ही रख लेंगे यार। सर यू लुक टायर्ड, अरे मत पूछो यार, इतना काम है एट प्रेजेंट के, उसमें तो टू मच ऑफ वर्क इज देयर, और उसमें भी बच्चा दुखी है। एक साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की 2 क्लासेस बची हुई हैं, विच राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट एबल टू टेक दोज क्लासेस, वो नहीं ही हो पा रहा है, और वो कह रहा है दिस इज सो अनप्रोफेशनलिज्म, यू आर नॉट डूइंग इट एंड ऑल। फाइनली आई वाज सो फेड अप कि उसे मैंने खुद पर्सनल मेल किया है, देखो बेटा आपके पास अभी 8-9 महीने हैं मेंस प्रिपरेशन में, मुझे पता है कि आप नहीं आ रहे हो एंड ऑल करके, हम जस्ट जो सितंबर में बैच हुआ है उसका आपको एक्सेस दे देते हैं, तब तक आप वहां से पढ़ लो, नहीं तो नई क्लासेस में नेक्स्ट वीक में ही करवा दूंगा। बट चलो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह सही है, बट मैक्सिमम एक लेवल तक ही तो चलेगा यार, चलो कोई बात नहीं। सो वी हैव ये विनर्स का जो लिस्टिंग है वो यहां से उठा लेना कि किस एरिया में किसको मिला है, आपको बस इसको उठा के थोड़ा गूगल करना है कि क्या क्या इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, बट इसको छोटा सा स्निप काट लेना और चिपका लेना, ठीक है। नेक्स्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला है। सो इट इज जनरली अंडरस्टैंड टू बी अ चाइल्ड कैपेसिटी ऑफ रीडिंग सिंपल टेक्स्ट एंड परफॉर्मिंग सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो एनईपी 2020 का मेजर कंपोनेंट है, और निपुण भारत प्रोग्राम है गवर्नमेंट का एक, जिसके अंदर आप बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे फोकस करते हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, लीगल रूल्स, लीगल प्रिंसिपल्स टू इंश्योर फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन लीगल प्रोसीडिंग्स एज वेल एज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दोनों में ही आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रोसीडिंग तो सही है, सही रूल्स रेगुलेशंस से आपने फॉलो किया है, बट वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या वो सही है या नहीं है, तो दोनों को आपको करना पड़ेगा, इम्पार्शियलिटी इन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एज वेल, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। फिर कैपिटलिज्म है, खुद से पढ़ लेना। मनी लॉन्ड्रिंग है, काफी मनी लॉन्ड्रिंग का बच्चा, इसके आफ्टर इंट्रोडक्शन एक माइक्रो डायग्राम बनाने का मैं सजेशन देता हूं ना 100 की क्लास में, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस में, तो यहां पे आप इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, बिकॉज वो इसी वे में चलता है। सो ये प्लेसमेंट हो गया, पीएलआई, ये लेयरिंग हो गया, और ये इंटीग्रेशन हो गया। ऐसा करके आप एक छोटा माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। Quotes, good quotes are there. So first on leadership. So कभी कभी लीडर वर्सेस मैनेजर एंड ऑल का क्वेश्चन आता है एथिक्स में। So a genuine leader is not a searcher for consensus. आपको बनाना है, आपको सर्च नहीं करना है, बट ए मोल्डर ऑफ कंसेंसस, आपको मोल्ड करना है टू क्रिएट कंसेंसस रादर देन आपको सर्च करना है कि कहां कंसेंसस है, वो नहीं करना है। सो ए जेन्युइन लीडर इज नॉट ए सर्चर फॉर कंसेंसस बट ए मोल्डर ऑफ कंसेंसस। सो दिस वी कैन यूज फॉर लीडरशिप वाला, दिस वी कैन यूज फॉर लीडरशिप इन इरेडिकेटिंग सोशल एविल्स, स्वच्छ भारत हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, दिस। सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट ओनली द सर्चर फॉर कंसेंसस बट अ मोल्डर ऑफ कंसेंसस। फिर अंबेडकर साहब का है दैट इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज विलफुली क्रॉस द लाइन एंड ओवरस्ट्रेन द सिस्टम, डेमोक्रेसी विल बी इन पेरिल। सो बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस वर्सेस डेमोक्रेसी,
ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्सेस समथिंग एल्स, उन सब के क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं। एंड ये आर्टिकल काफी 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 अच्छा, उसको एक बार आप लोग पढ़ लेना यार, ठीक है। देन ये कॉमन है, आपने पहले भी सुना होगा, दैट अ ड्रीम दैट डज नॉट मेक यू लूज योर स्लीप इज नॉट अ ड्रीम। ऑफ कोर्स इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तो अमंग द ट्विन ब्रदर्स ही कोई बोल सकता है। सो ये अमित शाह जी का आर्टिकल है रिलेटेड टू बाय व्हेन ही एड्रेस द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स। सो उसमें उन्होंने बोला है दैट द ट्रू मीनिंग ऑफ ड्रीम इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट एंड कॉजेज यू टू लूज स्लीप ड्यू टू द पैशन एंड द कमिटमेंट इट रिक्वायर्स। नीचे एक और कोट है, वो भी लिख सकते हो, दैट द रियल ट्रेजेडी ऑफ अ पुअर, लिखो, the real tragedy of a poor is the poverty of their aspirations. The real tragedy of a poor is the poverty of their aspirations. देखो यार, जो यूपीएससी का अभी आज एक बच्ची आई थी ऑनलाइन में, कोई एक बच्ची थी ना जो बता रहे थे मुझे कि डाउट्स हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, ना आस्क्ड हर की एक बार आके मिलो। आई थिंक 2-3 days बैक अ किड वाज सेइंग कि मुझे आंसर राइटिंग स्टार्ट ही कैसे करना है नहीं पता। अब जो जो एकदम रूरल एरियाज, हिंटरलैंड, क्लास 2 सिटीज से आता है, उस बच्चे को एक्चुअल में नहीं पता कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। वो तरीका समझ में, जो भी तुम में से बच्चा 2-3-4 अटेम्प्ट दे चुका है, आई थिंक 100% यू विल एग्री कि शुरू का 1 साल तो यहां वेस्ट हो गया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, उसी को सेव करना है। कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ तुम्हें भी सेव करना है यार। तुम 2-3-4 साल यूपीएससी के एग्जाम दे चुके हो, बस पास नहीं किया है, बट तुम्हें राइट और रॉन्ग पता है। होता क्या है, बच्चा 3-4 साल वाला वो अपना डिप्रेशन मोड में चला जाता है कि अरे यार ये भी नहीं हुआ, अरे यार ये भी नहीं हुआ, मैं क्या ही किसी को गाइड करूंगा। वो तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हें बताना पड़ेगा बच्चे को कि ये सही है और ये गलत है। नहीं तो वो वहीं से उठा उठा के कहीं भी फाउंडेशन में एडमिशन ले रहा है जो तुम्हें पता है, द मिस्टेक दैट यू ऑलरेडी हैव कमिटेड। और उससे प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत सारी फाउंडेशन की क्लासेस कई टेलीग्राम एंड ऑल पे फ्रीली अवेलेबल है यार। कहीं खराब जगह जाने से तो अच्छा है वहां फ्री में देख लें। तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने आसपास के बच्चे को मेंटर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही तुम 3 साल में पेपर पास नहीं कर पाए हो, बट आफ्टर लिविंग दैट अंडर दैट इकोसिस्टम फॉर 3 or 4 years, तुम्हें ये जरूर पता है कि ये सही है और ये गलत है। कम से कम गलत डायरेक्शन में मत भेजो उन बच्चों को। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी निभानी पड़ेगी। अब वो बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन हो रहा है और उसको एक भी क्लास अटेंड नहीं किया है, न कोई टेलीग्राम पे फ्री देखा है, न आंसर्स लिखने का प्रोसेस पता है, तो ये कहीं ना कहीं तो यार बच्चे का भी प्रॉब्लम है, उसका भी फेलियर है कि जो उसने कहीं नहीं देखा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। और कुछ वो आसपास वालों का भी प्रॉब्लम है ना। करीब 30-40-50 बच्चों को तो आप जानते होंगे जो फ्रेश आए हैं। कोशिश करो उनको समझाने का क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो फिर वो तुम अपने रेप्लिकाज क्रिएट कर रहे हो, और खुद के रेप्लिका क्रिएट करोगे तो गड़बड़ है। खुद की मिस्टेक से दूसरे को सिखा देना इज गुड। ऐसा हो सकता है उसको पसंद ना आए तुम्हारे, तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ यार। तुम्हें जो बताना है वो बता दो। ट्रस्ट मी, नॉट, तुम्हें लगता है ना स्ट्रगल बहुत है तुम्हारा, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं किया है। पॉवर्टी से बड़ा स्ट्रगल कुछ नहीं होता है। इतने बच्चे होंगे जो एक्चुअल में दे जस्ट कैन नॉट अफोर्ड प्रिपरेशन। सो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ा फुलफिल आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। चलो लास्ट में आते हैं। यू कैन क्रेव योर ओन पाथ, बी योर ओन काइंड ऑफ लीडर। दिस वी कैन यूज फॉर एथिक्स टू एनकरेज एंड इंस्पायर पीपल टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड टू परस्यू देयर पैशंस एंड गोल्स। लास्ट बता रहा हूं वापस से, that you can carve your own path and be your own kind of leader. It was your decision to take this preparation or to start the preparation of UPSC and become an IAS officer. You are not accountable to anybody but you and the family. आप रिलेटिव्स के लिए, आप दोस्तों के लिए अकाउंटेबल नहीं हैं।
आप और आपकी फैमिली ने एक शेयर ड्रीम देखा था जिसमें आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी। बी 100% अकाउंटेबल टू द फैमिली एंड यूरसेल्फ। उसके अलावा बाकी सब गड़बड़ है। इसकी वजह से ये नहीं करूंगा, उसकी वजह से वो नहीं करूंगा, उसमें बड़े बच्चे बर्बाद हुए हैं। इट वॉज योर डिसीजन टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। 3 साल में नहीं हुआ, 4 साल में नहीं हुआ, नहीं तो हुआ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? कौन जाके आज नुपुर गोयल से पूछेगा कि अच्छा कौन से अटेम्प्ट में तेरा सिलेक्शन हुआ था? बढ़िया डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है ना यूपी में, 6th अटेम्प्ट में, विदाउट एनी जॉब। वो उसका स्ट्रगल फेस था व्हेन शी वाज अलोन। अब तो सक्सेस के तो उसके हजारों, मोर देन मे बी 1000 नोन्स हो जाएंगे। आधे तो टीचर्स ने बोला होगा कि हाँ हाँ हाँ। सो वो आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यार, आप खुद के लिए अकाउंटेबल हैं बस, बाकी सब बकवास है। जितना ऊपर नीचे दाएं बाएं सोचेंगे उतना गड़बड़ है। 4 महीने प्री में है, 3-4 साल हो गया है, 3 महीना लगाएंगे। हाँ, कुछ बच्चों का शतक के एंड ऑल के लिए भी मेरे को रिक्वेस्ट आया था, वो कल बताता हूँ या कल की क्लास में बताऊंगा कि 4 महीने का शेड्यूल क्या रखना है, कैसे रखना है। देखो 4 महीने हैं का मतलब है और 3 रिवीजन करने हैं अपने को। तो पहले 2 महीने में एक बार रिवाइज करेंगे, फिर 1 महीने में रिवाइज करेंगे, फिर 1 महीने में रिवाइज करेंगे। ये है फ्रेश बच्चे के लिए। बट अगर आप 1-2 मेंस लिख चुके हैं, 1-2 इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आप 3 महीने में ही हम प्री देंगे बस। उससे ज़्यादा का टाइम अगर आप प्री को दे रहे हैं, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन मोर देन 2 मेंस और 2 इंटरव्यूज, तो अपन ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फरवरी तक हमें सिर्फ मेंस पढ़ना होगा उन बच्चों के लिए, और मार्च अप्रैल मई में अपन प्री संभाल लेंगे। बट हाँ, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो 2023 फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं या 2-3 बार से प्री पास नहीं हो रहा है, उनको अभी से पढ़ना पड़ेगा मेंस का, प्रीलिम्स का। तो फिक्स शेड्यूल रखेंगे, 2 महीने में पहला रिवीजन, अगले महीने में 1 रिवीजन, अगले महीने में 1 रिवीजन। लिमिटेड सोर्सेज रखना, और 3 रिवीजन बहुत रहता है अभी वाले टाइम में करेंगे। तो आज के लिए ये फिनिश करता हूं। सॉरी आई वॉज लेट टुडे एज वेल। कल से टाइम पे आने की कोशिश पूरी है। सो कल मिलता हूं मैं आपसे 9:30 बजे। जो आज मुझे कवर करना था, जो हैंडआउट मैंने शेयर किए हैं, वो फिनिश करूंगा और फिर कल वाले फिनिश करूंगा। सो देयर विल बी 2 क्लासेस टुमारो, 9:30 to 10 एंड 10 to 10:30। अलग अलग क्लासेस होंगी वो, ठीक है? उसको बंद करेंगे हम। अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं, कुछ है तो बच्चा लोग देखते हैं यार। ओके, वेटिंग फॉर 3 days, सॉरी। अजय बिशन, प्लीज स्टार्ट द क्लास, सॉरी। थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स अजय, थैंक्स यार। लाइव ही करेंगे, कोई बात नहीं। मतलब आई कैन टेक लाइव इवन एट 11-11:30, आई डोंट माइंड। ऑल्सो हाँ यार, कमेंट्स में मुझे ना आप लोग ये भी दीजिएगा कि नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास और लूँ फॉर प्रीलिम्स। जैसे हमने ये मेंस का फोकस किया है, विच वी विल रन एटलीस्ट टिल 31 मार्च। उसके बाद मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा प्रीलिम्स के एक स्पेसिफिक एलिमिनेशन टेक्निक, दिस दैट एंड ऑल के लिए। बट अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अभी भी कोई प्रीलिम स्पेसिफिक क्लासेस में भी once in a week, twice in a week, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दो, आई विल ट्राई टू कम अप विद दैट कोर्स। अप्रैल एंड अगर आप लोग देखेंगे तो आई डोंट माइंड अप्रैल एंड, क्या मुझे तो बहुत साल चलाना है यार। डेविल, व्हाट अ ग्रेट नेम। INA स्टूडेंट यार, तुम अगर दिल्ली में रहता है तो मिल ले, अदरवाइज ऑनलाइन में अपॉइंटमेंट ले ले। इंपॉर्टेंट थीम्स यार तुम कमेंट्स में डाल देना, मैं वहां से पढ़ लेता हूं, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक्स गाइस, गुड नाइट। लो मोटिवेशन आफ्टर इंटरव्यू वाले बच्चे मिल लो यार मेरे से, मिलके देख लेंगे, है ना? ओके बाय।